नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। सेब के फलों में कलर के विकास के लिए क्या है जरूरी, इस पर कृषि जागरण से आईसीएल हिमाचल प्रदेश के प्रभारी ने की चर्चा। किसान ने एक ही पेड़ से उगा दी आम की 300 वैरायटी, नाम रखा ऐश्वर्या, सचिन और नरेंद्र मोदी। मशरूम गर्ल दिव्या रावत ने नौकरी छोड़ शुरू की मशरूम की खेती, सालाना कमा रही 1 करोड़ रुपए। किसानों के बाद मददगार बनेंगे कृपाण और साथ फसलों की निगरानी के साथ कीट नियंत्रण पर करेंगे रोबोट काम। अब खबरें विस्तार से। आईसीएल इंडिया हिमाचल प्रदेश का उत्पाद न्यूट्रीवेंट 04932 कैसे सेब में बेहतर रंग लाने में मदद कर रहा है, इस पर आईसीएल हिमाचल प्रदेश के प्रभारी मयंक भारद्वाज ने कृषि जागरण के साथ बातचीत की और आईसीएल के न्यूट्रीवेंट फॉलियर 04932 उत्पाद पर अपने विचार साझा करने के साथ उन्होंने सेब से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की। कलर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, अलग अलग तरह की पोटाश से युक्त जो है प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन आईसीएल का जो एक फार्मूला है 04932 पीकवांट के नाम से जो आईसीएल ने इंडिया में दिया है, कलर के ऊपर इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं हमने पाए हैं और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप एक बार कलर के लिए अगर आप सोच रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो 04932 को आप ज़रूर एक बार आजमा करके देखें। इसका इस्तेमाल करने का सही वक्त हार्वेस्टिंग से 40 से 45 दिन पहले आप एक स्प्रे लें और उसके 15 दिन के बाद आप दूसरा स्प्रे भी, अगर और अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कलर में कोई और सुधार की ज़रूरत है तो आप दूसरा स्प्रे 15 दिन के बाद आप इसका ले सकते हैं और बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स अभी तक पाए गए हैं। एक तरफ उत्तराखंड के युवा रोजगार की तलाश में महानगरों का रुख करते हैं, जिससे प्रदेश के गांवों से पलायन हो रहा है और कई गांव घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं इस दौर में एक लड़की मेट्रो सिटी की जॉब छोड़कर वापस उत्तराखंड आती हैं और मशरूम की खेती करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद उसका नाम मशरूम गर्ल ही पड़ जाता है। मशरूम उत्पादन के बाद लैब में कीड़ा जड़ी तैयार करने वाली मशरूम गर्ल दिव्या रावत की कामयाबी को देश दुनिया में सराहना मिल रही है। दिव्या आज न केवल सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही है, बल्कि सालाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी अर्जित कर रही है। आज आप देखिए कितनी सारी पैडी स्ट्रॉ मशरूम है ये, और ये गर्मी की मशरूम है, हीट लविंग मशरूम है। ये 35 से 38 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही सिंपल है। कोई हमने फैंस या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करी है। सिंपल सा कमरा है। बहुत गर्मी चाहिए, एटलीस्ट 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको उगाने के लिए। और इसको आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। काफी एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, कोस्टल एरियाज जैसे उड़ीसा में ये लगती है, तो वहां पे बाहर इसको आउटडोर लगा सकते हैं और ऑलरेडी लगा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम है तो इसलिए मैंने कमरे के अंदर लगाई है, ताकि आर्टिफिशियली मैं फर्श और दीवार में पानी डाल के इस कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकूं, क्योंकि इसको तापमान के साथ साथ जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, वो भी काफी ज्यादा चाहिए होती है। मैंने अभी हार्वेस्ट करी है और मैं इसको और हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। इसको ऐसे करके हल्का सा हम लोग घुमाएंगे और ये बाहर निकल आती है। ये इसका साइज है, पूरा एक साथ निकलती है ये। यूपी का मलिहाबाद आम खेती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ देश की कुल पैदावार का 25% आम होता है और यहीं पर एक किसान है कलीम अल्लाह खान, जिन्होंने 120 साल पुराने एक आम के पेड़ से अब तक 300 से ज्यादा वैरायटी पैदा की है। कलीम के अनुसार आम की सबसे नई वैरायटी बॉलीवुड अभिनेत्री और 1994 की मिस वर्ल्ड विजेता ऐश्वर्या के नाम पर रखी गई है। तो वहीं कलीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में भी एक वैरायटी का नाम रखा है और इसके अलावा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अनारकली जैसे नामों की किस्में भी कलीम के बाग में मौजूद हैं। समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय फसल अवशेष आधारित सूक्ष्म उद्योग के तहत मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है।
इससे गांवों में रोजगार के अवसर विकसित होंगे, साथ ही कृषि अवशेष को जलाने या नष्ट करने जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। इसकी शुरुआत संयय के 2 गांवों गोंगलिया और गौरीगामा से की गई है। इन दोनों गांवों में 80 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। एक गांव में मशरूम के 40 बैग दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के मशरूम विभाग की ओर से भूसा और बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। एक समूह भूसा और अन्य कृषि अवशेष से बैग तैयार कर उसमें बीज रखेगा, जबकि दूसरा समूह उसका उत्पादन करेगा। आपको बता दें कि इस योजना से प्रति व्यक्ति 5 से 25,000 तक की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। और पंजाब सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अमृतसर में जतेंद्र सिंह गिल ने मुख्य खेतीबाड़ी अफसर का पद संभाल लिया है। नवनियुक्त खेतीबाड़ी अफसर की ओर से पदभार संभालते हुए समूह ब्लॉक खेतीबाड़ी अफसरों से पहली बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों को बढ़िया खेती सामग्री, बीज, खाद, दवाइयां समय पर मुहैया करवाई जाएंगी और किसी किस्म का घटिया या नकली खेती का इनपुट की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मौसम बदलते ही फसलों पर विभिन्न तरह के कीटों और रोगों के हमले से बचाव में अब किसानों के लिए मददगार रोबोट बनेंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान समृद्ध होंगे। पहले कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल करके बढ़ोतरी लाई जाएगी और इसके बाद ये सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट बना रहे हैं। ये रोबोट बीमारियों का पूर्वानुमान लगाने के साथ जरूरी कीटनाशक और रोगनाशकों का छिड़काव कर फसलों को बचाएंगे। तो वहीं दिल्ली में झमाझम बारिश का असर लगातार देखा जा रहा है। दिल्ली में पूरे दिन बादलों का डेरा रहा। दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली। दिल्ली में अगर आज 22 जुलाई की बात करें तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।